दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 106। और दोस्तों, यदि चाहते हैं कि ऑनलाइन का प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन भी करें तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर कि मैं डेली जीके जीएस का ऑनलाइन टेस्ट इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाता हूं। तो दोस्तों, आप जीके जीएस का प्रैक्टिस ऑनलाइन का सेट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से गुल्लर, ऑप्शन नंबर बी। वह पौधा का नाम है गुल्लर का पौधा, जो अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही सुमेलित युग्म आपका ऑप्शन नंबर ए का नहीं है। ब्लू लाइन बैडमिंटन, यह युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वोटों में से कम कितने प्रतिशत वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 6%, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखिए, जो पार्टी लोकसभा चुनाव में यानी कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम 6% वोट हासिल करती है और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, उसे ही राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से पौधों में श्वसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों देखिए, पौधों के संबंध में आपका असत्य कथन है इनमें से ऑप्शन नंबर डी में कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। ये पौधों के श्वसन के संबंध में ये कथन आपका असत्य कथन है। आपका अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे आपका पीवी नरसिम्हा राव। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलने वाला प्रोग्राम और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजते रहता है, उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से स्पाईवेयर, उन्हें जाना जाता है स्पाईवेयर के रूप में। आपका अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिसकी मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ईरान, वह ईरान के राष्ट्रपति थे। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 161, जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नौचंदी मेला वर्ष में एक बार यह मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन
यह किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आपका अगला प्रश्न है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1889 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना यह 1889 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अणु, ऑप्शन नंबर बी। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्न में से किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 2015 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ यह 2015 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP की शुरुआत यह 2000 ईस्वी में की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर डी। तुजुक ए जहांगीरी यह लिखी गई है आपका फारसी भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वच्छ भारत मिशन को किस वर्ष तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। आपका सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले को लॉन्च किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं कौन से तत्व? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, सिलिका और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट के ऊपर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से भीमा नदी या गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के निम्न में से किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से आंध्र प्रदेश राज्य। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, अम्मान निम्न में से कौन सी देश की राजधानी है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से जॉर्डन, ऑप्शन नंबर बी। अम्मान यह जॉर्डन की राजधानी है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का
आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय की घोषणा भी की गई। निम्न में से वह कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पर आपका जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जनरल डायर मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। जनरल डायर ने मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी 1919 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से रेबीज का विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफोबिया यह होता है रेबीज के विषाणु के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर इनमें से है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सेल ये आपका कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन निम्न में से किस अणु पर कार्यरत अल्ट्रा वायलेट विकिरण का एक उत्पाद होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2019 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त किया गया था 2019 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर है देखिए जम्मू कश्मीर राज्य, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रूस के किस शासक को मुक्तिदाता जार कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय शासक को मुक्तिदाता जार के नाम से जाना जाता था। आपका अगला प्रश्न है, काकरा पार सिंचाई परियोजना स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से तापी नदी, ऑप्शन नंबर बी। काकरा पार सिंचाई परियोजना यह तापी नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट यह प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सदनों के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है सदनों के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान भारत में आपका मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता यानी कि कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के किस वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका 10 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अभिभावकों द्वारा जो खाता खोले जाते हैं उनकी उम्र 10 वर्ष की आयु होने से पहले तक कभी भी उनकी खाता खोले जा सकते हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है 10 वर्ष की आयु से पहले तक कभी भी खाता खोले जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है इनमें से ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाता है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान की वह शाखा कहलाता है यूजेनिक्स जिसका उद्देश्य है मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना।